अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन पैटिस। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो चिकन की फिलिंग की होती है। उसके बाद फिर इसकी पफ पेस्ट्री की होती है, जो कि होममेड भी बन सकती है और आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार से चिकन पैटिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज, हरा धनिया ले लिया तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, हरी मिर्चें ले लेंगे हम यहाँ पे 3 से 4 अदद, और इन सबको जो है ना बारीक आपने चॉप कर लेना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमने यहाँ पर 2 मिनट के लिए इस पर भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और चिकन जो ली है ना, मैंने तकरीबन 150 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी, जिसे मैंने बॉयल कर लिया है। और उसकी जो ना रेशा मैंने कर लिया, उसकी जो यखनी थी ना, वो मैंने संभाल के रख ली है। इंशाल्लाह आगे बहुत सारी हमारी कुकिंग में वो इस्तेमाल हो सकती है, तो आपने ज़ाया नहीं करनी है। तो अदरक लहसुन भुनने के बाद जो है ना, आपने यहाँ पे डाल देना है जो हमने चॉप किया था प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे। सिर्फ प्याज का जो पानी है ना, बस खाली हमने उसको ड्राई करना है, प्याज को हमने लाल नहीं करना। और यहाँ पर प्याज को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। तो जैसे इसका पानी जो है ना थोड़ा सा ड्राई होता है ना, तो यहाँ पर हम चिकन जो है डाल देंगे। उसके बाद बाकी तमाम मसाले डालेंगे। लेकिन ये बहुत मज़े की फीलिंग बनती है। सिर्फ आप इससे चिकन पैटीज ही नहीं, आप इससे चिकन समोसा भी बना सकते हैं, चिकन रोल भी बना सकते हैं। और यहाँ पर जो इसमें ड्राई मसाले जाएंगे, जिसमें है काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पर फ्राई करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे चिकन की जिसके रेशे मैंने खूब अच्छे से बारीक बारीक कर लिए थे, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें। वैसे तो मैंने हाथ से कर लिया था, मोटे मोटे थे, लेकिन ये जब मैंने चॉपर में थोड़ा सा घुमाया ना इसे, जिसमें मैंने प्याज चॉप किए, लेकिन उससे बहुत ही अच्छे बारीक रेशे बन गए। तो ये मैंने प्याज के अंदर चिकन के रेशे डाल दी। इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे। आँच जो है ना, अपने चूल्हे की मीडियम लो हीट पर रखनी है, बिल्कुल तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना है इसे। अब इसे बाइंडिंग के लिए जो है ना, क्योंकि ये रेज़ा रेज़ा सा है और ये बिखर सकता है हमारे पेटिस में, तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, 2 टेबल स्पून पानी लिया है, ये हम इसके अंदर डाल के इसे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैदा डाल दें, थोड़े से दूध के साथ घोल के या पानी के साथ घोल के। तो यहाँ पर जो है ना, ये मैंने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर जो है ना वो डाल दिया है। अब यहाँ पर जो है खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। और इसके बाद आप इसकी बाइंडिंग देखिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है कि अगर आप पैटीज, चिकन रोल, समोसा कुछ भी खाएंगे ना, तो ये बाइंडिंग बाहर नहीं निकलेगी, बिखरेगी नहीं, और ये अपनी जगह पे कायम रहेगी। और इसके फ्लेवर में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो और यहाँ पर जो है मज़ीद फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर केचप का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर केचप डाल दिया है। इसको भी खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फिलिंग जो है ना वो तैयार हो चुकी है। ये आपके रमज़ानों में भी काम आएगी इंशाल्लाह। अब ये फिलिंग हमेशा सेव करके रखें, और जब आपको ये बनाना हो तो आप इसी के साथ बना सकते हैं, कि बहुत ही मज़े की फिलिंग बनती है। तो बस यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, फिर इसको हम ठंडा करेंगे। और जो डो है ना, वो मैंने रेडीमेड ली है यहाँ पर, क्योंकि चूल्हे पे जो है ना मैं पहली दफ़ा ये चिकन पैटीज़ बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर था कि मैं इतनी मेहनत करूँ और पैटीज़ ना फूलें, तो इस वजह से मैंने रेडीमेड ले लिया था। और रेडीमेड कौन सा लिया वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो बस ये देख सकते हैं आप, बेहतरीन से हो चुका है। चूल्हा बंद कर दिया। अब इसे अलग से प्लेट में निकाल लीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। इसको हम फैला लेंगे खूब अच्छी तरह। और यहाँ पर आप इसे नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो सिर्फ हमने काली मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, और बिल्कुल बैलेंस था इसमें मिर्च, बिल्कुल ना ज़्यादा थी ना बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन फ्लेवर आपको भरपूर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसे रख दी तो ठंडा होने के लिए। अब आपको मैं दिखाती हूँ जो मैं रेडीमेड लेकर आई हूँ ना पफ पेस्ट्री, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं, इसमें जो है ना पेस्ट्री की 10 शीट मौजूद है, और ये मुझे मिला था 255 में, यानी कि 255 रुपये में मुझे ये मिला था। और इसमें 10 पैटीज़ बन सकते हैं, यानी कि हर पैटीज़ की जो शीट है ना वो अलग अलग है इसमें। और यहाँ पर ये फ्रोज़न हुआ है अभी, तो मैं इसको जो है ना फ्रोज़न में ही अलग करने की कोशिश कर रही थी। तो ये यहाँ पर इसकी जो यानी कि पेटीज़ की जो वर्क है ना, ये बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे फ्रोज़न में, क्योंकि इसे हमने डीप फ्रोज़ करना पड़ेगा।
और उसके लिए जो है ना थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। इसे मैंने फिर रख दिया था पंखे के नीचे। ये देखें कोशिश कर रही हूँ तो ये टूट जाएगा, तो आपने भी कोशिश नहीं करनी है। तो आपने पहले इसे डीप फ्रोस्ट करना है, उसके बाद फिर आपने इसको जो है ना अपनी पेटीज बनाने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बहुत कोशिश कर रही थी, फिर मैंने इसे पंखे में रखा और ये आराम से फिर होने लगा। तो जैसे जैसे ऊपर वाली शीट जो है ना वो तकरीबन नरम होने लगती है ना, तो बहुत आराम से ये देखें निकल जाती, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। जो मैं फ्रोज़न के साथ कर रही थी ना हुज्जत इतनी, तो ये देखें कितने आराम से निकल गई। ये शीट बिल्कुल भी नहीं चिपक रही आपस में। तो बस इसी तरह मैं ये सारी शीट जो है ना निकाल लूँगी और जितनी बनानी होगी इतनी मैं इस्तेमाल करूँगी, बाकी मैं रख दूँगी। तो इस रेडीमेड की शीट का ये फ़ायदा है कि जितने आपने बनाना इतना आप इस्तेमाल कर लें। तो बस ये अभी बाकी नहीं निकली तो मज़ीद इसको मैं थोड़ा इंतज़ार करती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी ट्रे जो है ना वो सजा ली जनाब, और यहाँ पर मैं 6 पेटीज़ का इस्तेमाल करूँगी, यानी कि 6 पेटीज़ बनाऊँगी यहाँ पर। और ये शीट मैंने बिछा ली और ये फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। आप इसकी बाइंडिंग देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर है, और कमर्शियल में तो इतनी चिकन होती भी नहीं है उसके अंदर। तो क्योंकि ये हमने अपने प्यारों को खिलाना है तो इसलिए कोई कंजूसी नहीं करनी। तो यहाँ पर जो है ना आप इस तरह तिकोन में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा है ना वो लगा है जैसे पेटीज पुराना स्टाइल है ना उसका अपना, उसी में ये बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 जो है ना वो इस तरह तिकोन वाले बना लिए थे, और बहुत ज़्यादा हाथ से प्रेशर नहीं दे रही हूँ मैं इसे, ताकि इसके वर्क़े जो है ना वो ज़्यादा मतलब दब ना जाएँ, ऐसा ना हो कि फूले ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आराम से इस तरह हल्के हल्के हाथ से कर सकते हैं। और बाकी जो 4 है ना उसको जो है मैं तकरीबन पुराने पेटीज़ के स्टाइल में बना लूँगी। और इस तरह फोक की मदद से आप इसको हल्का सा और मज़ीद प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर अंडे का ब्रश करेंगे। अंडा जो है मैंने एक फेंट लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला है, ताकि येलो कलर जो है ना वो पेटीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि हम जो चूल्हे पे बना रहे हैं तो इस पर कलर तो आने वाला है नहीं ऊपर, तो इसलिए मैं अंडे का ब्रश करूँ वो भी उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग मिला के। और अगर आप अपने ओवन में बनाएं तो बिल्कुल आपको जर्दे का रंग मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कलर आ जाता है। लेकिन चूल्हे पे देगची में बनाई है, जैसे मैंने अपना छोटा सा एक चूल्हे वाला ओवन लिया है, बिल्कुल वो देगची वाला ही काम करता है। बस ये होता है, बस वो टेंशन फ्री होता है कि उसमें ट्रे लगी हुई होती हैं और आराम से आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुराना स्टाइल जो है ना ये पेटीज़ का, ये ज़बरदस्त है जनाब, बिल्कुल यही अच्छा, और ये अच्छा भी लग रहा था पेटीज़। और इसी से जो है ना आप इसमें गोल वाले भी बना सकते हैं, लेकिन वो काम हम करेंगे इंशाल्लाह अपनी डो पे, जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। क्योंकि अभी मैं इसका रिज़ल्ट देख लूँ खाली कि इसका कैसा लग रहा है। लेकिन ये इमरजेंसी के लिए बेहतरीन है कि आप इस तरह रेडीमेड लेके और फ़ौरन पेटीज़ जो है ना आप अपने प्यारों के लिए, अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी जो डो है ना कोई मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत आसानी के साथ मैं आपको उसका डो बनाना बता दूंगी पफ पेस्ट्री का। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं अंडे में थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग डाला है, उसके बाद मैंने इसको इस तरह मिक्स करके लगा दिया। और आप कलर देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे चूल्हे पे बन रहा है तो ये बिल्कुल बेहतरीन अच्छा कलर आ जाएगा। और इसे आप अपनी देगची में भी बना सकते हैं। अक्सर जैसे कोई नमक डाल देता है, कोई मोटी कंकरियाँ डाल देता है, या फिर बग़ैर किसी भी चीज़ के आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। कोई छोटा सा स्टैंड रखें, लेकिन ऊपर जो ढक्कन है ना वो एक टाइट होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पेटीज़ को तकरीबन 45 से 50 मिनट हो चुके हैं। हल्की मीडियम लो हीट पे मैंने इसे रखा था और बहुत ही अच्छा ये बेक हो चुका है। और मैंने इसलिए भी निकाल लिया इसे कि ऐसा ना हो कि मज़ीद इसके फूलने के मैं इंतज़ार में से टाइम दो और नीचे से ये जलने लग जाए। तो आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद जो है ना ये बेहतरीन है, क्योंकि उस टाइम तो काफ़ी गर्म था जब निकाला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नीचे ये कलर आ चुका है। और यहाँ पर जो हमारे ये वाले पेटीज़ हैं ना बहुत ही लाजवाब बेक हुए, और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बने हैं, वर्क़े इसके बेहतरीन बन चुके हैं। ये देखें, अंदाज़ा आप कर सकते हैं किस तरह इसका चूरा चूरा सा गिर रहा है क्रंची होके। और जो फिलिंग है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी आपके अपने हाथों से बनी हुई फिलिंग है कि आपने क्या क्या डाला है। तो बिल्कुल अपने अपने प्यारों के लिए बनाइए, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और यकीन करिए इतने मज़े के बने थे ना कि जो मैंने इसका जो एक बाइट लिया है ना, यकीन कर दिल कर रहा था कि बस खाते ही चले जाओ, क्योंकि इतने मज़ेदार। और जो खुशबू आ रही थी ना इस पफ की। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।